हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को लर्निंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है जोड़ घटाव। इससे पहले मैंने अध्याय 1 का सभी प्रश्नों का हल करना आप सभी को बताया और सिखाया था। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2, जोड़ और घटाव। तो आलोक के पास 650 है। इससे वह 250 का बैग और 35 का किताब तथा 7 का पेन खरीदता है। तो बताइए उस उसके कितने रुपये खर्च हुए। तो हम सभी को जोड़ लेंगे। 650 रुपये था उसके पास, तो 250 का बैग, 35 का किताब और 7 का पेन खरीदा। 7 5 12, 5 3 8 1 9 दो 292 उसने क्या किया, खर्च किया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर दुकानदार को उसने 500 का नोट दिया तो वह आलोक को कितना रुपया लौटाएगा। तो उसने 500 का नोट दिया तो 292 का सामान खरीदा है, तो घटा लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और ये 9 बचा, तो 9 9 0 हो जाएगा। तो 208 दुकानदार ने उसे 208 लौटाया। अंत में आलोक के पास कितने रुपये बचे। तो अंत में उस आलोक के पास कितना था, टोटल 650 था और उसने कितना खर्च कर दिया है, 292 खर्च कर दिया। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ये बचा 4 4 इधर से हासिल ले लेंगे तो 14 14 में से 5 जाएगा तो 9 जाएगा तो 5, ये 5 5 में से 2 जाएगा 3, तो ये हमारा 358 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लड्डू बांटे जाने हैं। इस विद्यालय में 421 विद्यार्थी है, 15 अध्यापक और 2 चपरासी है। गोविंद व गोपी ने बांटे जाने वाले लड्डुओं की संख्या निम्न तरीके से ज्ञात की। तो देखते हैं, ये गोविंद ने जोड़ा है और ये गोपी ने जोड़ा है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो देखते हैं, गोपी ने जोड़ा है 5 6 2 8 2 1 3 4, ये गोपी का जोड़ है और ये है गोविंद का। गोविंद ने गलत जोड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये से गोपी ने सही जोड़ा है और गोविंद का गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि जोड़ कभी जब भी जोड़ते हैं तो जोड़ दाहिने तरफ से हम शुरू करते हैं। तो इसमें हो जाएगा गोपी का सही है तथा यहाँ लिखेंगे जोड़ हमेशा दाएं तरफ से शुरू करते हैं, जो कि गोविंद ने गलत जोड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। संख्याओं को लिखते समय इकाई के नीचे इकाई दाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ करते समय हम हमेशा समान स्थान के अंकों को ही जोड़ा जाता है। इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, तथा जब अंकों का योग 10 या 10 से अधिक हो जाता है तो उसे उससे अगले बड़े स्थान पर हासिल दे दिया जाता है। बात सही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ है, जैसे कि यहाँ बताया गया है 8 7 15, तो ये 10 से अधिक है तो इसका हासिल एक अगले वाले को दे दिया गया है। 9 6 15 और एक 16 का 6 हासिल
1, 5 और 2 7, 7 और 1 हासिल है 8। आगे देखते हैं। 8 7 15 के 5 हासिल 1, 9 6 15, 1 16 के 6 हासिल है 5 और 2 7 और 1 हासिल 8। यहाँ देखते हैं, ये बताया गया है 8 7 15, 9 6 15 और 5 2 7 1 8। यह प्रक्रिया बड़ी संख्याओं के साथ भी की जाती है। मतलब हासिल जब भी होगा तो हम आगे वाले संख्या को दे देंगे। अब देखते हैं, इसी के आधार पर अभ्यास 1 है। जोड़ कीजिए। तो जोड़ना है, चलिए 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, 9 और 4 13। आगे देखते हैं। 5 और 3 8, 5 और 1 6, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7। ये जोड़ आप सभी जोड़ करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, खाली बॉक्स में उचित अंक भरना है। तो हम देखेंगे 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 8 और 1 9। अब यहाँ पे 9 और 2 11, तो यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 और 1 4, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये हासिल हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 हासिल है यहाँ पे, तो 9 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 में यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे कि हासिल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पे। 7 और 5 12 1 13 का 3 हासिल 1, तो 3 और 1 हासिल 4, और इसमें क्या जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 9 और 4 13। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे 3 नंबर देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल कितने पुरुष थे, 12,340 एवं कुल महिला 12,230 थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की संख्या कितनी हो गई, 15,430, और महिला कितनी हो गई, महिला की हो गई 15,220 हो गई। तो बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो हम देखते हैं पहले कितना हो गया है। अब 2011 में पुरुष की हो गई संख्या, पुरुष की संख्या हो गई है 15,430, और 2001 की जनगणना में कितनी थी, 12,340। तो ये हम घटा देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 0 0। ये 13 13 में से 4 जाएगा तो 9, ये 3 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 0। कितनी संख्या रह गई है पुरुष की, 3090। ये हो गया पुरुष की। अब देखते हैं महिला की। तो महिला की संख्या कितनी हो गई है, महिला की हो गई है 15,220, और ये 2001 में कितना थी, 12,230। घटा देंगे 0, तो 0 हो जाएगा। ये 12 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये हो गया 11 11 में से 2 जाएगा 9, ये बचा 4 4 में से 2 जाएगा तो 2। स्त्री की संख्या कितनी रह गई है, 2900। तो स्त्री की संख्या कितनी रह गई है, 2990। तो इतना ही की वृद्धि हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने कारखाने पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया और फरवरी में 26,320 तथा मार्च में 46,270 कपड़ा बनाया। तो बताइए कि 3 महीनों में उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जनवरी में। जनवरी में कितना बनाया है, 25,620, और फरवरी में
26,320। मार्च में 46,270। जोड़ लेंगे, इस तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने मीटर कपड़ा बने। 0 का 0, 7 2 9, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12 का 2 हासिल 1, 6 5 1 6, 6 6 12, 6 18 का 8 हासिल 1, 2 1 3, 3 3 2 5, 5 4 9। तो हमें कितना कपड़ा बना? 98,210 मीटर कपड़ा बना 3 महीनों में। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल है और रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल है। तो बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है। मोहन के खेत में कितने हैं? 46,380। और रिजवाना के खेत में कितना है? 56,332। दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे तो हमें सूरजमुखी के फूल की संख्या पता चल जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 4 9 1 10। तो कितना फूल हो गया भाई? 10,000, सॉरी 1,02,712 फूल हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश जी की आढ़त में 49,399 किलोग्राम गेहूँ आए। राकेश जी उन्हें नन्हे 57,999 किलोग्राम गेहूँ दिए। तो बताइए उनके के पास कुल कितने किलोग्राम गेहूँ हो गए। चलिए दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ लेते हैं। 6 नंबर है। कितना है? 49,399 और है 57,999। दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 9 9 18 के 8 हासिल 1, 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 10 7 17 के 7 हासिल 1, 5 4 9 1 10। इतने किलोग्राम क्या हो गए? गेहूँ। इतने किलोग्राम क्या हो गया? गेहूँ प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 7 अंकों की अगला क्वेश्चन है। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त करना है। तो देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 7 मर्तबा 9 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और सबसे छोटी बोला है तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल संख्या होगी। दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 0 0 9 9 9 9 1 10। ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पे बताया गया नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी 4 अंकीय संख्याएं भरिए जिनका योगफल कितना हो 9,999 प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर हमें भर के बताया गया है। इन तीनों को आपस में जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? तो 9,999 प्राप्त होगा। अब 2 नंबर में दिया हुआ है 3455 है और इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि 9,999 प्राप्त होगा। तो हम पहले क्या करेंगे? इस संख्या को घटा लेंगे। चलिए देखते हैं। 9,999 में कितना घटा लेंगे? 3455 को घटा लेंगे। 4 4 5 कितना हुआ? तो हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। तो इसमें हम क्या भरेंगे? 1 नंबर में यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए हमें पुराना है कितना? 6544 पुराना है। तो इसमें पहले वाले में हम भर देंगे 2000
और दूसरे वाले में भर देंगे 4599, सॉरी 44। तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 9999। अब अगला देखते हैं। आगे वाला में हम क्या भरेंगे, 4 अंक का कोई भी संख्या हमें जोड़ना है जो कि इतना पुराना है। तो हम चलिए पहले वाले में भर लेते हैं 3000, दूसरे वाले में भी भर लेते हैं 3000। अपने मन से कोई भी 4 अंक का संख्या भर सकते हैं। 3999। तो हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9, 9999 हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या भरेंगे, इसमें भी हम 3000 भर लेते हैं, फिर 2000 भर लेते हैं, फिर 4999 भर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9999। तो चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी सवालों का जवाब समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा उसको फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।